नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल की 12 शिवरात्रियों में से केवल एक को ही महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या उत्सव नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव चेतना के मिलन का एक गहरा महाविज्ञान है। शिव का अर्थ जो नहीं है। आध्यात्म में शिव का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि उस शून्य यानी वॉइड से है, जिससे सब कुछ पैदा हुआ है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्यता से हुई है। महाशिवरात्रि उस अनंत शून्यता के साथ एकाकार होने की रात है। ऊर्जा का प्राकृतिक उभार। इस रात पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी नदन हेमिस्फेयर की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के शरीर में मौजूद ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर यानी रीढ़ की हड्डी के रास्ते चढ़ती है। इसीलिए इस रात रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठने और जागरण करने का महत्व है, ताकि हम अपनी प्राण ऊर्जा को निचले चक्रों से ऊपर की ओर सहस्रार चक्र तक ले जा सकें। प्रकृति और पुरुष का मिलन। आध्यात्मिक रूप से शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है। महाशिवरात्रि इन दोनों के मिलन की रात है। इसका अर्थ है कि जब हमारी बाहरी सक्रियता यानी शक्ति भीतर के शांत केंद्र शिव में विलीन हो जाती है, तो हमें आत्म साक्षात्कार होता है। अंधकार का उत्सव। हम आमतौर पर प्रकाश को शुभ और अंधकार को बुरा मानते हैं, लेकिन शिव अंधकार के उस रूप के प्रतीक है जो शाश्वत है। प्रकाश सीमित है जैसे सूर्य, लेकिन अंधकार यानी स्पेस असीमित है। महाशिवरात्रि की सबसे अंधेरी रात हमें अपनी सीमाओं को तोड़कर असीमित होने की प्रेरणा देती है। मन का अंत। चंद्रमा का मन पर गहरा प्रभाव होता है। शिवरात्रि अमावस्या से एक रात पहले होती है, जब चंद्रमा यानी मन का प्रतीक लगभग समाप्त हो चुका होता है। आध्यात्मिक साधक के लिए ये वो समय है जब मन की चंचलता को शांत करना और आत्मिक शांति में उतरना सबसे आसान होता है। संक्षेप में, महाशिवरात्रि का जागरण केवल जागते रहना नहीं, बल्कि अपने प्रति जागरूक होना है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।